हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मिथिला के शैक्षणिक फलक पर उदयमान हो रहा है चमकता सितारा। आपके बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए दरभंगा के जीवछ घाट में बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल का भव्य शुभारंभ कल रविवार 27 मार्च 2022 को 2 बजे अपराह्न में हो रहा है। इसका शुभारंभ बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी एवं सुप्रसिद्ध गांधीवादी पद्मश्री प्रोफेसर रामजी सिंह के द्वारा किया जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में जाने माने कवि डॉक्टर कुमार विश्वास अपने सहयोगियों के साथ जलवा फरोश होंगे। राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के इस आयोजन में कई और जानी मानी हस्तियां भी उपस्थित होंगी। दरभंगा एवं मिथिला वासियों से बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल की डायरेक्टर डॉक्टर सुषमा कुमारी ने इस भव्य उद्घाटन समारोह एवं राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने न्यूज टुडे के माध्यम से कहा है कि विद्यालय परिसर एवं शैक्षणिक व्यवस्था का भी अभिभावक अवलोकन करें। उनके विद्यालय का दरभंगा एवं मिथिला वासियों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का अथक प्रयास संकल्पित है। आप सभी मिथिला वासियों को मेरा सादर नमस्कार। हम लोग बिरला ओपन माइंड्स लेकर के दरभंगा में आए हैं। 27 मार्च रविवार को आपके सहयोग से भव्य उद्घाटन होगा। आप सभी मिथिलावासी इस अवसर पर सादर आमंत्रित हैं। जी, इस अवसर पर भव्य उद्घाटन के उपरांत डॉक्टर कुमार विश्वास का राष्ट्रीय कवि सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें आप सब इसका आनंद उठा सकते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल का उद्घाटन कल है और आज हम सब विश्व भारती शांति निकेतन विश्वविद्यालय जो रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित है, हम सब इस विद्यालय को शुभेच्छा देने के लिए पधारे हैं। प्रोफेसर मंजू रानी सिंह जो एक्स प्रिंसिपल रही हैं, भाषा भवन की डायरेक्टर रही हैं, वो भी हैं। डॉक्टर अजय राय जो बहुत बड़े गीतकार गज़लकार हैं और एक बड़े प्रतिष्ठित विद्यालय से जुड़े रहे हैं, आप भी हैं। नेतरहाट विद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार जी भी हैं। तो हम सब की बड़ी सदिच्छा है कि इस मिथिला की भूमि में जब बिरला ओपन माइंड्स स्कूल का शुभारंभ हो रहा है, यूँ तो यह जगह ज्ञान भूमि है और जहाँ जनक जैसे राजा हुए हों, वहाँ एक नए सिरे से वैश्विक चिंतन भाव से जुड़कर यहाँ के नौनिहाल बच्चों के भविष्य के लिए जो यह अनुष्ठान शुरू हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है।
और मैं यहाँ की निदेशिका को, यहाँ के प्राचार्य को और पूरे विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाइयाँ देता हूँ कि आपने इस ज्ञान भूमि को अपने इस छोटे से प्रयास से और समुन्नत करने का, ऐश्वर्यवान बनाने का जो संकल्प लिया है, ये संकल्प पूरा हो, जिसमें समाज और यहाँ के बुद्धिजीवियों को भी एक भरोसा बने कि यह विद्यालय निश्चित रूप से राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वही कल के भविष्य होंगे। जो कल का भारत होगा वो छोटे बच्चों के चाल, चरित्र और चिंतन पर ही आधारित होगा। तो बच्चे जितने हमारी संस्कृति से, हमारी भूमि से, हमारे लोगों के साथ बच्चों का जो भी लगाव होगा, वह लगाव ही इस देश को उच्च स्थान पर स्थापित करेगा। तो यह विद्यालय है, जो हम लोग तो विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय से अधिक विद्यालय की भूमिका होती है। वो ज़मीन तैयार होती है और उस ज़मीन को तैयार करने के लिए नौनिहाल बच्चों को एक गुणवान, चरित्रवान, होनहार बनाने के लिए यह अनुष्ठान शुरू हो रहा है। एक बार पुनः मैं अपने सभी सहयोगियों को जो इस विद्यालय के निर्माण में दिन रात लगे हुए हैं, आप जैसे पत्रकार बंधुओं का जो इस विद्यालय के प्रति सदिच्छा रखते हैं, मैं शुभकामनाएं देता हूँ। हर्ष का विषय है कि बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल दरभंगा में कई लोग आए हैं विश्व भारती शांति निकेतन से। विश्व भारती शांति निकेतन स्वयं ही 1905 में एक ऐसी शिक्षा का केंद्र बना जिसमें कि एक नई क्रांति की बात थी और उसने अंग्रेज़ों के समय में अपनी एक पहचान बनाई। और आज हम दरभंगा में आए हैं और इसमें एक शब्द जो है आपके स्कूल में ओपन माइंड्स, तो हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चे हमारा भविष्य हैं और निश्चित रूप से एक सुनहरे भविष्य को हम ये अभी देखना चाहते हैं। एक सपना सामने आ रहा है कि बच्चे इसमें ओपन माइंड, मतलब कि उनका विकास होगा। और अभी कुछ देर पहले मैंने निर्मला शर्मा जी से बात की और उन्होंने बड़ी केंद्रीय बात कही कि बच्चों को संस्कृति का ज्ञान भी देना है। तो भारतीय भूमि में, दरभंगा की भूमि में यह स्कूल खुला है। तो हम मानते हैं कि शिक्षा तो बहुत जगह मिलती है, पर इन्होंने कहा कि विद्या हमारे बच्चों को मिले, यानी विद्या ददाति विनयम। अगर बच्चों में विद्या का संस्कार आ जाए और उनके व्यक्तित्व का गठन हो तो तभी ये सफल होगा।